इस जंगल में दूर तक फैले हरे भरे पेड़ों की चादर के नीचे छुपी है प्राचीन माया की गुमशुदा दुनिया। करीब 518 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली ये हरियाली छुपाए हुए है रहस्य भरे शहरों को। लेकिन आज आसमान से लेजर्स मदद कर रही हैं इन रहस्यों से पर्दा हटाने में। ये ऊपर से एक्सरे जैसी नजर से पेड़ों के नीचे देखने जैसा है, एक भी पत्ती को छुए बिना। आर्कियोलॉजिस्ट्स जमीन के खजाने को सामने लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सुपर पावर। अब हमें जानकारियाँ मिलने लगी हैं उन जगहों से भी जिनके बारे में हम जानते तक नहीं थे। ये माया के बारे में हमारी समझ को बदलकर मदद कर रहा है बनाने में एक ट्रेजर मैप माया की गुमशुदा दुनिया का। आज जमीन पर जो आंखों को नहीं दिखता वो अक्सर आसमान से सैकड़ों ज्यादा दमदार आंखों से साफ दिखता है। आर्कियोलॉजी में नई तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं, जिनसे उन्हें इतनी ज्यादा जानकारियां मिल रही हैं जितनी पहले कभी नहीं मिल पाई थी। माया के लिए 2018 जोश जगाने वाला साल था। ग्वाटेमाला की धरती पर हर तरफ हजारों नए खंडहर उभर रहे थे। सैटेलाइट्स और लाइडार नाम की लेजर स्कैनिंग तकनीक के जरिए कभी नजरों से ओझल रहे ढांचे उजागर हो रहे थे। हमारे पास एक से बढ़कर एक टूल्स हैं। उन्हीं में से एक को हमने अमेज़न में अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है और वो है लाइडार। लाइडार स्कैनिंग हमें दिखाती है कि जंगल की इस हरी भरी चादर के नीचे क्या छिपा है। लाइडार मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एयरक्राफ्ट से जमीन पर एक के बाद एक लाइट पल्सेस छोड़ती है, फिर उनके सेंसर तक वापस लौटने के वक्त का ध्यान रखती है। ये हरी चादर के नीचे आकारों को फिर से बनाकर उन्हें लगभग एक एक्सरे की शक्ल में दिखाती है। हर बार जब भी हमें नई तरह के टूल्स मिलते हैं तो उनके जरिए अमेज़न में हमें कुछ ऐसी चीज दिखती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता कि वो वहाँ हो सकती है। और इन्हीं में से एक टूल है लाइडार, जिसने इस इलाके के बारे में हमारी सोच को बदला है। अमेज़न को समझने में पेड़ हमेशा से रुकावट रहे हैं, लेकिन अब हम उनके पार देख सकते हैं। 2071 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के माया बायोस्फीयर रिजर्व का खाका खींचकर पहली बार इंजीनियरिंग के जबरदस्त कारनामों को उजागर किया गया है। इमेजेस को मिलाने पर कहीं दूर तक फैले और करीने से बने एक ऐसे समुदाय का पता चलता है जिसका कोई अता पता नहीं था। इंसान के बनाए ढांचे उभरते हैं, सड़कों का ताना बाना, टेम्पल्स और महल। ऐसी इंजीनियरिंग जिस पे आज के सिटी प्लानर्स भी फक्र करें। तो क्या हुआ था कि इतना विशाल समुदाय आखिर ढह गया? लड़ाई की वजह से, धार्मिक संप्रदायों और सामूहिक बलि की वजह से, या सूखे से? लेजर मैपिंग माया की गुजरे जमाने की दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाने में इस्तेमाल होने वाला सबसे नया टूल है। कई दशकों से आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अवशेषों के सबूत एक एक करके खोजे हैं, पुराने तरीके से, यानी पैदल जाकर। 10 साल पहले मेक्सिको के युकाटैन इलाके के बीचों बीच जंगल से उभरा था माया का भूला बिसरा शहर, जिसका नाम था क्यूइक, और वो भी लाइडार की मदद के बिना। 800 एडी में यहाँ एक स्थानीय राजा का राज था, जिसने पिरामिड के रूप में एक मकबरा बनवाया था, और ये बना था काट कर जमाए हुए 30 फीट ऊंचे 20,000 पत्थरों से। प्राचीन माया में शाही मकबरे अक्सर पिरामिड्स के नीचे बनाए जाते थे। तो एक उभार पर आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज बे क्यूबिक के पिरामिड में उतरने का रास्ता बनाते हैं। ये बिल्डिंग कला का एक नमूना दिखाती है जो हमें बताता है कि माया समुदाय अपने वक्त में कैसे उभरता चला गया। इसकी जांच से उम्मीद है कि हमें पता चलेगा कि क्यूइक बना कैसे था। 30 साल से युकाटैन में काम कर रहे बे जमीन से उन माया लोगों की जिंदगी की एक झलक सामने ला रही हैं, जिन्हें उत्तरी या पूक माया कहते हैं और जिनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। आइए, यहाँ बहुत कुछ है। आप हैरान हो जाएंगे देखकर। गड्ढे में 21 फीट नीचे बे और उनकी टीम एक अहम खोज करती है।
जो किसी आम आदमी को एक मलबे के ढेर जैसा लगेगा। ओह हाँ, क्या बात है, कमाल का है ये तहखाने का पत्थर है। हम जानते हैं ये बहुत अलग तरह का पत्थर होता है। ये सामने का हिस्सा है, सपाट हिस्सा, और ये पीछे का हिस्सा है इस तरह एंगल पर कटा हुआ जो सीधा दीवार में जाता है। तहखाने के ये खास पत्थर पिरामिड्स बनाने में नहीं, बल्कि बिल्डिंग्स की छतों को थामने में इस्तेमाल होते थे। तो भी पता नहीं कैसे ये पिरामिड में इतना अंदर लगा है। और पिरामिड के सबसे नीचे गहरे खोदने पर उन्हें उससे भी अजीब बात दिखती है, एक प्राचीन इमारत की बुनियाद। ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल नया है, इसमें बहुत सारी सीढ़ियां हैं और वो हैं ढलान की शेप में। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये किस एडी का होगा? 400 या 500? वाह, ये पिरामिड 800 एडी का है, लेकिन पॉटरी के टुकड़ों की जांच साबित करती है कि पिरामिड के नीचे की बुनियाद उससे 300 साल पुरानी यानी 500 एडी की थी। लेकिन ये तारीख होना मुमकिन नहीं है। इसकी वजह जानने के लिए हमें लौटना होगा दक्षिण में, ग्वाटेमाला में 600 बीसी में, माया सभ्यता के शुरुआती दिनों में। जानकारों का हमेशा से मानना रहा है कि माया सभ्यता का जन्म यहीं मिराडोर बेसिन नाम के इलाके में हुआ था। शुरू के राजाओं ने जंगलों को साफ करके बड़े बड़े शहर बनाए। अगले 1000 साल के दौरान माया सभ्यता अमेरिका में सबसे विकसित सभ्यता बन गई थी। उन्होंने गणित और खगोल शास्त्र में महारत हासिल कर ली थी। पश्चिमी गोलार्ध की पहली लिखित भाषा में वो माहिर हो गए थे और उन्होंने कला के गजब के नमूने बनाए। लेकिन 700 एडी में हालात बेहद खराब हो गए। लड़ाई, सियासी उठापटक और अकाल ने माया की दुनिया हिला दी थी। शहर खाली हो गए और बड़ी तादाद में शरणार्थी उत्तर की तरफ पलायन कर गए। इस उथल पुथल के बीच ही एक शरणार्थी राजा ने कीवीक में जड़ें जमाकर शहर की बुनियाद रखी और जल्दी ही एक पिरामिड बनाया। वैज्ञानिकों का हमेशा से यही मानना रहा था, कम से कम अभी तक। प्राचीन इमारत की बुनियाद मिलने के बाद तारीखों में फर्क दिखा। बुनियाद 500 एडी की है, लेकिन माया शरणार्थी तो कम से कम 2 सदी बाद यहां पहुंचे थे। क्या शरणार्थियों के आने से पहले कीवीक पर कोई कब्जा किए बैठा था? करीब 27 किलोमीटर दूर एक और खोज कुछ और सवाल खड़े करती है। लुटेरों के डर से इस जगह को बहुत गुप्त रखा गया है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस खोज को अपनी आंखों से देखा है, जिनमें फातिमा तेकपूल भी हैं। इस खोज तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। ये 230 फीट नीचे एक गुफा के तल पर है। सुरंग संकरी है, इसलिए एक बार में कोई एक ही अंदर जा सकता है। अच्छा सुनो, क्या कोई मुझे मेरे ग्लव्स दे देगा? मुझे जरूरत है उनकी। यहाँ रहने वाले सालों से इस गुफा के बारे में जानते हैं, लेकिन इसके अंदर छुपे खजाने की उन्हें कोई भनक नहीं थी। घने अंधेरे वाली सुरंगों की भूल भुलैया से वो एक दीवारों के अवशेष तक पहुंचे।
यहाँ एक गलियारा है जो सबके लिए नहीं था। यहाँ एक दीवार थी जाने का रास्ता बनाती हुई, जो जगह को 2 हिस्सों में बांटती थी, एक आम लोगों के लिए और दूसरी पूजा के लिए। पूजा की जगह में दाखिल होते ही फातिमा कुछ अजीब सी चीज देखती हैं। उन्हें लगा जैसे कभी यहाँ अनगिनत मशालें और कुछ रस्मों के चलते आग जलाई गई होगी। माया में लोग मानते थे कि गुफाओं में ईश्वर रहते थे। माया प्रीस्ट्स खास धार्मिक छुट्टियों में यहाँ तीर्थ करने आते थे और नशीले पौधों को खाने के बाद देवताओं से बात करते थे। इस जगह टूटे मिट्टी के बर्तन बिखरे पड़े थे। यहाँ पर सेरामिक्स का ढेर है जिसे जानबूझकर तोड़ा गया था। माया लोग जब बलि देते थे तो उस दौरान वो बर्तनों को भी तोड़ दिया करते थे। जानकारों को लगता है सिरेमिक्स तोड़ना बलि के असर को बढ़ा देता था। वो बर्तन तोड़ते थे और उन टुकड़ों को गुफा में यहाँ वहाँ डाल देते थे। इन सभी बर्तनों में से एक एक टुकड़ा गायब है, तो लगता है माया के लोग अपने साथ एक टुकड़ा ले जाकर गुफा के बाहर दफना देते थे। टीम गुफा में और अंदर जाती है। माया प्रीस्ट्स यहाँ पहुंचने के लिए बेलों की रस्सियों पर निर्भर थे, लेकिन मॉडर्न क्लाइंबिंग गियर होते हुए भी फातिमा को अंदर पहुंचने में 3 घंटे लग जाते हैं। आखिरकार वो गुफा की सबसे पवित्र जगह पहुंचकर जमीन के नीचे एक हैरत अंगेज दुनिया देखती हैं। गुफा में कब्रगाह की दीवारें प्राचीन माया चित्रों से सजी थीं। एक जगह गुफा के घुमावों का इस्तेमाल करते हुए तेंदुए का एक अनोखा 3 डायमेंशनल चित्र उकेरा गया है। एक और चित्र एक भूत जैसे दिखते हुए तेंदुए को हिरन का शिकार करते दिखाता है। इस पेंटिंग में हैरान करने वाली चीज है, इसमें जो जीव दिखाए गए हैं वो आम शक्ल के नहीं हैं। ये तस्वीरें उन जीवों की हैं जो पाताल लोक में मौत की दुनिया में रहते थे। आप ये जो तेंदुए का शरीर देख रहे हैं, ये काफी कमजोर है। ऐसा लगता है कि इसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच में एक निशान है। हमें लगता है कि ये निशान इसलिए बनाया गया है ताकि पता चल सके कि ये बीमार है। फातिमा ने कई माया गुफाओं में कला का अध्ययन किया है, लेकिन इन जैसे चित्र कभी नहीं देखे। ये साफ तौर पर माया के हैं, पर इनका अजीबोगरीब अंदाज बताता है कि जिसने भी इन्हें उकेरा है वो दक्षिण की माया सभ्यता का हिस्सा नहीं रहा था। चित्रों के अंदाज की परख और पूजा की जगह में सिरेमिक की बलि बताती है कि म्यूरल्स करीब 100 बीसी के आसपास बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि ये मेक्सिको में अभी तक खोजे गए माया के चित्रों में सबसे पुराने हैं। चित्र माया सभ्यता के उदय के जमाने के हैं। जानकार इसे प्री क्लासिक काल कहते हैं। ये दक्षिण के शरणार्थियों के युकेटैन पहुंचने से 800 साल पहले की बात है। तो ये चित्र बनाए किसने?